तुम चाहे कितना भी सोचते रहो करण, लेकिन जब तक देव और कृष्णा जिंदा हैं, तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मैं जानता हूं छोटी माँ, इसीलिए हमने उन दोनों को जान से मारने का प्लान बनाया। लेकिन छोटी माँ, जब उस देव का एक्सीडेंट करवाया तो उसकी जगह कोई और मर गया, और जब उस कृष्णा को मरवाना चाहा तो वो कोमा में पहुंच गया। इसका मतलब करण कि दोनों ही बार तुम्हें हार का सामना करना पड़ा, है ना? नहीं छोटी माँ, हमारी हार नहीं। मैं मानता हूं छोटी माँ के कृष्णा मरा नहीं, लेकिन वो जिंदा भी नहीं। वो जिंदा रहकर भी सिर्फ एक लाश है। और रहा सवाल उस देव का, तो देव तो पागल है मां, पागल। अरे जो अपनी देखभाल नहीं कर सकता, वो भला दूसरे का क्या बिगाड़ सकता? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है करण। कृष्णा अभी कोमा में है, वो कभी भी कोमा से बाहर आ सकता है। और रही बात देव की, तो वो तो पागल है, और पागलपन कोई लाइलाज बीमारी तो है नहीं। इसलिए तुलसी उस नर्स के साथ मिलकर देव को ठीक करने में लगी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि वो तुलसी कामयाब हो जाएगी, देव और कृष्णा ठीक हो जाएंगे? तुलसी के एक पत्ते से भी 100 बीमारियां दूर हो जाती हैं। और जब तुलसी खुद कोशिश करे तो देव और करण वो दोनों भी ठीक हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है करण कि अगर उन दोनों की किस्मत में मौत लिखी होती तो वो दोनों हादसे में मारे जा चुके होते। लेकिन उन दोनों का जिंदा रहना इस बात का इशारा करता है कि तुम्हारी बदकिस्मती खुद तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनी हुई है। और किस्मत को बदलना तुम्हारे बस की बात नहीं करण, तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या सोच रहे थे देव? देव, क्या सोच रहे थे? तुम बताओ मैं क्या सोच रहा था। मैं कैसे बता सकती हूँ देव, तुम क्या सोच रहे थे? तुम बता सकती हो इशिता, क्योंकि मैं तुम्हारे नहीं, हमारे बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो अब ये भी बता दो क्या सोच रहे थे? इशिता, मैं सोच रहा था कि हम पहले कितने खुश रहते थे ना। हम पे किसी का पहरा नहीं था। हम जहां घूमने जाना चाहे जा सकते थे। लेकिन अब जाकर भी हम कहीं नहीं जा सकते। तुम ऐसा क्यों सोचते हो देव? क्योंकि मैं फिर से तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहता हूँ इशिता, लेकिन जाकर भी मैं नहीं जा सकता हूँ। नहीं देव, अगर तुम चाहो तो हम अब भी बाहर घूमने जा सकते हैं। नहीं जा सकते। अरे मेरा तो इस कमरे से बाहर निकलना भी मुश्किल है, और अगर ऐसे में मैं कहीं बाहर घूमने जाने की बात करूंगा तो बुआ जी नाराज हो जाएंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा बुआ जी, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं देव, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ देव, अगर तुम चाहो तो हम अभी बाहर जा सकते हैं। मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगी। तुम सच कह रही हो? हाँ देव। हम फिर से उन सब जगहों पर जाएंगे जहां पहले जाया करते थे। हाँ।
दीदी, हाँ तुलिका, दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो तुलिका, क्या बात है? दीदी, आप तो जानती हो देव की हालत दिन ब दिन ठीक होती जा रही है। हाँ तुलिका, लेकिन मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि देव पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। यही तो मैं चाहती हूँ दीदी, और मुझे लगता है हमें उसके लिए देव को उसके कमरे से बाहर ले जाना चाहिए। अरे तुलिका, तुम्हारे मन में अचानक से देव को कमरे से बाहर ले जाने का ख्याल कहाँ से आया? ये ख्याल मेरे मन में नहीं आया दीदी, बल्कि देव खुद अपने कमरे से बाहर जाना चाहता है। हाँ दीदी, वो अपनी पुरानी सारी बातें याद करने लगा है और उन सारी जगहों पे दोबारा घूमने जाना चाहता है जहाँ वो पहले कभी जाया करता था। दीदी, मुझे लगता है हमें देव की ये बात मान लेनी चाहिए। ठीक है तुलिका, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे बाहर ले जाना ठीक रहेगा तो तुम उसे ले जा सकती हो। थैंक यू दीदी। बहू, बहू, तुलिका देव को कहाँ ले जाना चाहती है? कहीं नहीं बुआ जी, ये तो देव को उसके कमरे से बाहर निकाल कर घुमाने के लिए ले जाना चाहती है। हाँ मैम, क्योंकि इस तरह के मरीजों को अगर उनकी मनचाही जगहों पर घुमाने ले जाया जाए तो उनके ठीक होने के आसार ज्यादा रहते हैं। हाँ बुआ जी, और यही सोचकर मैंने इसे कह दिया कि देव को ले जा सकती है। ओह, तो फिर ये बात हमसे क्यों नहीं पूछी गई? बहू, कहीं रोहिणी के चले जाने के बाद तुम ये तो नहीं सोचने लगी हो ना कि अब इस घर में तुम्हारी हुकूमत चलेगी? बात हुकूमत चलाने की नहीं है बुआ जी। अच्छा, तुमने देव को बाहर जाने के लिए कह भी दिया और हमसे इजाजत भी नहीं ली। बहू रानी, शायद तुम ये बात भूल गई हो कि रोहिणी के वापस आने तक इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। मैंने आपकी इजाजत इसलिए भी नहीं ली थी बुआ जी क्योंकि मैं जानती थी कि माँ जी की गैर हाजिरी में आप अपनी हुकूमत चलाना चाहेंगी, और मैं जानती थी कि आप देव को बाहर जाने की इजाजत कभी भी नहीं देंगी। नहीं बहू रानी, यही तो तुमने गलत सोच लिया। अरे, अगर देव के ठीक होने की बात है तो हम उसे दुनिया के किसी भी कोने में भेजने के लिए तैयार है बहू। तुलिका जी, तुम देव को बाहर ले जा सकती हो, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ जी, मैं समझती हूँ मैम। तुम जाओ। तुलसी, मेरा मतलब है हमारी बहू तुलसी, मेरी ये बात सुनकर तुम्हें बहुत हैरानी हो रही है ना कि हमने देव को बाहर जाने की इजाजत कैसे दे दी? वो इसलिए बहू रानी क्योंकि तुम देव के पागलपन को ठीक करना चाहती हो और हम उसके पागलपन को ठीक करना चाहते हैं जो देव को ठीक करना चाहती है। समझ गई? जी, ये देव नर्स को लेकर कहाँ गया है? बहू, वो उसके साथ बाहर घूमने गया है। घूमने? तो क्या आपने उसे इजाजत दे दी? नहीं, हमने उसे इजाजत तो नहीं दी, लेकिन हमने उसे रोका भी नहीं। लेकिन जीजी, आप तो जानती हैं ना कि देव की दिमागी हालत ठीक नहीं है,
तो फिर आपने उसे क्यों जाने दिया? क्योंकि आज उसे बाहर जाने की इजाजत तुलसी ने दी है, इसलिए आज उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं, तुलसी पर होगी। बहू, हम तो नहीं चाहते कि देव के साथ कभी कोई हादसा हो, पर अगर आज उसके साथ कोई हादसा हो भी गया तभी हमें कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि इस हादसे से कम उन लोगों के दिमाग तो ठिकाने आ जाएंगे जो उसे ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। बहुत खूब करण, तुम यहाँ हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहो और वहां देव बाहर घूम रहा है। क्या देव बाहर घूमने गया? हाँ, आज वो उस नर्स के साथ बाहर मोटर बाइक पर घूमने गया है। कल को वो ठीक भी हो जाएगा और फिर वो ऑफिस भी जाने लगेगा। छोटी माँ, आप तो बेकार में परेशान हैं। अगर देव घर से बाहर घूमने निकला है तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। खुशी की बात? हाँ छोटी माँ, खुशी की बात है। छोटी माँ, आपको पता है कि आजकल ट्रैफिक कितना ज्यादा हो गया और गाड़ियां भी बहुत फास्ट चलती हैं। अब ऐसे में अगर कोई एक बाइक का एक्सीडेंट हो जाए और चलाने वाला मौके पे ही मर जाए तो ये कोई नई बात तो नहीं होगी। क्या लगता है देव का दोबारा भी एक्सीडेंट हो सकता है? हाँ छोटी माँ, छोटी माँ, जब देव बाहर जा सकता है तो उसका दोबारा एक्सीडेंट भी हो सकता है और इस बार उस एक्सीडेंट में उसकी जान भी जा सकती है। हाँ दीदी। बहू, बस तुम्हें याद दिलाना था कि आज शनिवार है। हाँ दीदी, मैं भला इस दिन को कैसे भूल सकती हूँ? आज ही के दिन तो हमें घर की सारी टेंशनों से मुक्ति मिलती है और हमें मनचाहा आनंद प्राप्त होता है ना? हाँ, इसलिए तो हम उसे सत्संग कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा दीदी। बहू, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम तैयार हो जाओ तो मेरे कमरे में आ जाना। ओके। बार बच जाता है, बार बच जाता है। हेलो रॉकी, करण साहब, एक बार फिर मैं आपका काम करने में नाकामयाब रह गया। जानता हूं रॉकी, जानता हूं कि उस पागल देव ने तुम्हें देख लिया था, इसीलिए कृष्णा बच गया। हाँ करण साहब, यही बात थी। नहीं रॉकी, नहीं, मैंने तुमसे कहा था, इसलिए अब हम तुम्हें दूसरा मौका नहीं देंगे। हाँ, हम तुम्हें दूसरा काम जरूर सौंपेंगे। करण साहब, उसूल के हिसाब से मैं आपका कर्जदार हूं, इसलिए आप जो काम बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो सुनो, जिस पागल ने तुम्हें देखा था वो इस वक्त मोटर बाइक पर घूमने बाहर गया है। तो क्या हुआ करण साहब, उसने मुझे देखा भले ही, पर वो मुझे पहचानता नहीं है। उसने तुम्हें भले ही ना देखा हो रॉकी, लेकिन वो हमारे लिए कभी भी खतरा साबित हो सकता है।
इसलिए अब तुम्हें कृष्णा से पहले उसे जान से मारना होगा। किल हिम। ठीक है करण साहब, फिर मैं अभी उसकी तलाश में जाता हूं और उसे देखते ही खत्म कर देता हूं। और हाँ, तुम्हें उसे गोली से नहीं मारना, बल्कि उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट करना है। और ऐसा एक्सीडेंट करना है कि उसे हॉस्पिटल पहुंचने तक का भी मौका ना मिले, वहीं वो दम तोड़ दे। करण साहब, ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तुम फौरन जाओ और उसे खत्म कर दो। उसकी गाड़ी का नंबर है MH027151। सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा जो कर